प्रिय मित्रों, नमस्कार। हम सबने कई बार सुना है, समझा भी है कि जीवन की सबसे सच्ची और गहरी यात्रा बाहर से भीतर की ओर जाने की है। लेकिन यह प्रश्न बार बार उठता है, इस यात्रा की शुरुआत कैसे करें? यह कोई मार्ग पर चलने जैसा है या यह बस एक जागृति है, एक ऐसा बोध जो हमें भीतर की ओर मोड़ देता है? आज हम इसी गूढ़ रहस्य को सरलता से समझने का प्रयास करेंगे। क्या भीतर की ओर मुड़ना सच में किसी दूरी को तय करने जैसा है? क्या यह एक लंबी, कठिन यात्रा है जहां हमें कहीं पहुंचना है, या यह केवल एक दृष्टि का परिवर्तन है, एक क्षण का अनुभव जहां हम महसूस करते हैं कि जो हम ढूंढ रहे थे वह सदा से हमारे भीतर ही था? यही वह सत्य है जिसे जानना आवश्यक है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि इस पूरे वीडियो को न केवल अपने मन से बल्कि अपने हृदय से भी सुने। यदि इसके शब्द आपके भीतर किसी सोए हुए एहसास को जगा दें तो इसे अपने तक ही सीमित न रखें, इसे औरों तक भी पहुंचाएं, ताकि यह ज्ञान और प्रेम की यात्रा सभी के लिए सुलभ हो सके। तो आइए आज इस अनमोल विषय पर एक नई समझ के साथ आगे बढ़ते हैं। भीतर की ओर कैसे मुड़ें? यह प्रश्न हर किसी के मन में कभी न कभी उठता ही है। भीतर की यात्रा की शुरुआत कैसे हो? हम सोचते हैं, दूसरों से पूछते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन फिर भी पहला कदम क्या हो यह स्पष्ट नहीं हो पाता। आज हम इसे सरल और सहज रूप में समझने का प्रयास करेंगे। कल्पना कीजिए, आपने थोड़ी देर के लिए बाहरी दुनिया से स्वयं को अलग कर लिया, शोर शराबे से दूरी बना ली, बाहरी उलझनों को छोड़ दिया और अपने भीतर झांकने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी यह प्रश्न बना रहता है, भीतर कैसे जाएं? क्या भीतर जाने का अर्थ किसी दिशा में चलना है? क्या ये कोई विशेष स्थान है जहां हमें पहुंचना है? नहीं, भीतर जाना कहीं जाने की बात नहीं है, बल्कि यह देखने का ढंग बदलने की बात है। ये हमारे सोचने, समझने और महसूस करने के तरीके में परिवर्तन लाने की बात है। भीतर की ओर मुड़ना कोई यात्रा नहीं, कोई लक्ष्य नहीं जिसे पाने के लिए संघर्ष करना पड़े। यह तो केवल एक जागरूकता है, एक नई दृष्टि है जो हमें यह समझने में मदद करती है कि जिसे हम बाहर खोज रहे थे वह तो सदा से हमारे भीतर ही था। बस हमें उसकी ओर देखना सीखना है। तो फिर भीतर की ओर मुड़ने के लिए क्या करना होगा? यही प्रश्न हर किसी के मन में उठता है और इसका उत्तर उतना ही सरल है जितना जीवन स्वयं। भीतर जाने के लिए कुछ भी करना नहीं है, बस झांकना है, बस देखना है, बस पहचानना है कि भीतर तो हम हमेशा से थे। न कोई लंबी यात्रा करनी है, न कोई कठिन साधना, न कोई लक्ष्य पाना है। यह केवल होशपूर्वक जागना है, बस एक सजगता का जन्म है। हम सोचते हैं कि भीतर जाने के लिए हमें किसी मार्ग पर चलना होगा, जैसे हम किसी सड़क पर चलते हैं। लेकिन क्या यह सच में दूरी तय करने जैसा है? बिल्कुल नहीं। भीतर जाने के लिए तो बस एक पल में ध्यान फेरने की बात है। आप पूछेंगे, इसमें कितना समय लगता है? और मैं कहूँगी, एक क्षण भी नहीं, अभी इसी पल भीतर देखिए, वह यही है। लेकिन समस्या यह है कि हमारा मन बाहर की दुनिया में इतना उलझ गया है कि हम भीतर की शांति को देख ही नहीं पाते। इसलिए भीतर जाने के लिए कोई नया प्रयास नहीं करना, बस बाहरी उलझनों से थोड़ा अलग होना है। और यही पहला कदम है, बाहरी चीज़ों से अपना संपर्क कम करना, मन को थोड़ा शांत करना और धीरे धीरे अपने भीतर उतरना। बस इतनी सी बात। और जब आप यह करने लगेंगे तो भीतर की यात्रा अपने आप शुरू हो जाएगी। कोई संघर्ष नहीं, कोई बाधा नहीं, बस एक कोमल प्रवाह जो आपको आपके वास्तविक स्वरूप तक ले जाएगा। हम बाहर की दुनिया से इतने जुड़े हुए हैं, इतने उलझे हुए हैं कि भीतर की ओर देख ही नहीं पाते। यही कारण है कि इसे यात्रा कह दिया गया, अंतर यात्रा। लेकिन क्या वास्तव में यह कोई यात्रा है? क्या हमें कहीं और जाना पड़ता है? सोचिए, जब हमारी पूरी चेतना बाहरी दुनिया में खो जाती है, विचारों में, कल्पनाओं में, भाग दौड़ में, तो भीतर लौटना हमें किसी सफर जैसा लगने लगता है। पर सत्य यह है कि भीतर तो हम सदा से हैं। यह कोई गंतव्य नहीं, कोई दूर की चीज नहीं। फिर भी इसे यात्रा इसीलिए कहा गया क्योंकि हमें अपनी ध्यान की दिशा बदलनी होती है। और जब तक हमारा ध्यान बाहर की ओर है, यह परिवर्तन कठिन लगता है। ध्यान दीजिए, जब आप सोते हैं तो क्या कोई प्रयास करना पड़ता है? नहीं, आप बस धीरे धीरे शांति में समा जाते हैं। जैसे पलक झपकाना
कोई संघर्ष नहीं, कोई मेहनत नहीं। वैसे ही भीतर की ओर मुड़ना भी कोई कठिन साधना नहीं, कोई प्रयास नहीं। यह बस एक कोमल परिवर्तन है, एक सहज जागरूकता है। लेकिन समस्या यह है कि हमारा ध्यान हमेशा बाहर अटका रहता है। कभी बीते हुए पलों की स्मृतियों में, कभी भविष्य की चिंताओं में, कभी संसार की हलचल में। और जब ध्यान बाहर भटकता है तो भीतर की शांति हमसे छूट जाती है। इसलिए असली सवाल यह नहीं कि भीतर कैसे जाए, बल्कि यह है कि हमारा ध्यान अभी कहाँ है। यही तो सारा खेल है, ध्यान का खेल। जब ध्यान बाहर रहेगा तो भीतर की शांति अनुभव नहीं होगी, लेकिन जैसे ही ध्यान भीतर आएगा, बाहरी हलचल फीकी पड़ जाएगी। इसीलिए हमें कोई नया प्रयास नहीं करना, बस धीरे धीरे अपनी चेतना को भीतर ले आना है। यही सच्ची अंतर यात्रा है। यदि यह समझ में आ जाए कि हमारा ध्यान कहाँ है, तो भीतर की यात्रा उसी क्षण पूरी हो जाती है। लेकिन ध्यान को बाहर भटकने की आदत पड़ गई है। या तो वह अतीत की स्मृतियों में उलझ जाता है या फिर भविष्य की कल्पनाओं में बह जाता है। और जब ध्यान इतना बिखर जाता है तो हमें भीतर लौटने के लिए बार बार याद दिलाना पड़ता है, भीतर मुड़ो, भीतर देखो। पर क्या भीतर जाने के लिए सच में कोई कठिन साधना करनी होती है? क्या कोई लंबी यात्रा तय करनी होती है? नहीं, यह तो बस एक सजगता की बात है। बाहर की उलझनों से थोड़ी दूरी बना लें और भीतर की मौन शांति को देखें। वह सदा से यहीं है, बस हमारी प्रतीक्षा कर रही है। असल में भीतर जाना उतना ही सहज है जितना पलकों का झपकना। ये कोई कठिन प्रक्रिया नहीं, न ही कोई लंबी यात्रा। बस एक क्षण में एक सरल दृष्टि फेरने से आप भीतर आ सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हमारा ध्यान बार बार बाहर भाग जाता है। और जब ध्यान बाहर भटकता है तो हमें बार बार भीतर लौटने की याद दिलानी पड़ती है। यही कारण है कि भीतर की ओर मुड़ना अब हमारे लिए एक साधना बन गया है। पर सत्य यह है कि यह कोई कठिन प्रयास नहीं, बल्कि स्वाभाविक घटना है। जैसे सूरज का उगना, जैसे हवा का बहना, जैसे लहरों का समुद्र में समा जाना। हमें बस इसे पहचानना है, इसे अनुभव करना है और इसे सहज रूप से होने देना है। बस एक बार होशपूर्वक देखें, आप पहले से ही भीतर हैं। भीतर जाने में एक पल भी नहीं लगता। जैसे ही आपने अपना ध्यान भीतर मोड़ा, आप भीतर पहुंच गए। लेकिन फिर होता क्या है? हम प्रयास तो करते हैं, बाहरी संसार से ध्यान हटाने की कोशिश भी करते हैं, पर जैसे ही भीतर आने लगते हैं, मन बीच में आकर उलझा देता है। यही सबसे बड़ी बाधा है। हम भीतर आने के बजाय मन में चले जाते हैं। हम विचारों में उलझने लगते हैं, परिस्थितियों का विश्लेषण करने लगते हैं, कल्पनाओं में बह जाते हैं और इसीलिए सच्चे अर्थों में भीतर नहीं पहुंच पाते। तो फिर भीतर का अर्थ क्या है? भीतर जाना यानी अपने आप से जुड़ना, भीतर यानी अपने मूल स्वरूप में लौटना। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। हमें अपने ऊपर ध्यान देना है, मन पर नहीं, विचारों पर नहीं, परिस्थितियों पर नहीं, कल्पनाओं पर नहीं। बस एक बार अपने होने पर ध्यान दीजिए। जैसे जैसे आप अपने अस्तित्व को देखना शुरू करेंगे, वैसे वैसे बाहर की दुनिया से आपका संबंध ढीला पड़ने लगेगा। यह कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, यह तो बस एक कोमल जागरूकता है। और जब यह जागरूकता आएगी तो भीतर की शांति स्वयं प्रकट हो जाएगी। न कोई संघर्ष, न कोई प्रयास, बस एक सहज निर्मल अनुभव जो आपको आपके वास्तविक स्वरूप तक ले जाएगा। भीतर की ओर मुड़ना कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है। जैसे ही आपने अपना ध्यान भीतर लगाया, आप भीतर पहुंच गए। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि इसमें समय लगता है? क्यों यह इतना आसान होते हुए भी कठिन महसूस होता है? इसका कारण बस इतना है कि हमारा मन बाहर की दुनिया से गहराई से जुड़ा हुआ है। असल में भीतर जाने के लिए कुछ भी करना नहीं है, बस बाहर से जुड़ाव को धीरे धीरे ढीला करना है। जितना हम बाहरी चीज़ों से बंधे रहेंगे, उतना ही भीतर आना कठिन लगेगा। लेकिन जैसे ही हम बाहरी आकर्षणों से थोड़ा असंग होने लगते हैं, भीतर की ओर बहना सहज हो जाता है। ध्यान दीजिए, अभी आप मेरी बातें सुन रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सुनते सुनते आपका मन किसी कल्पना में बह जाए, किसी पुराने विचार में खो जाए? यही तो होता है, हमारी चेतना लगातार भटकती रहती है। जब हम कोई फिल्म देखते हैं, तब भी यही होता है।
हम पर्दे पर कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन अचानक किसी पुराने ख्याल में खो जाते हैं। यही सबसे बड़ा खेल है, ध्यान का खेल। बाहर से ध्यान हटाकर भीतर लाना ही असली साधना है। कोई कठिन प्रयास नहीं, कोई विशेष अभ्यास नहीं, बस अपने ऊपर ध्यान देना है। बस एक क्षण में भीतर आ सकते हैं, लेकिन अगले ही क्षण फिर बाहर भटक जाते हैं। यही हमारी आदत बन गई है। इसलिए इसका अभ्यास करना ज़रूरी है। हर पल खुद से पूछना ज़रूरी है, मेरा ध्यान कहाँ जा रहा है? लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हमें कोई नया अभ्यास सीखना पड़ेगा। भीतर जाने के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि केवल यह समझने की ज़रूरत है कि हम किससे जुड़े हुए हैं। जैसे ही हम बाहर की उलझनों से असंग होने लगते हैं, भीतर की स्पष्टता अपने आप प्रकट हो जाती है। यही कारण है कि ध्यान की विधियां बनाई गईं, ताकि हम इस असंगता को अनुभव कर सकें। ध्यान कोई जटिल अभ्यास नहीं है, ये बस हमें हमारी असली जगह, हमारे भीतर वापस लाने का माध्यम है। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जब तक ध्यान बाहर की ओर बहता रहेगा, भीतर की शांति महसूस नहीं होगी। लेकिन जैसे ही ध्यान भीतर आएगा, बाहरी हलचल महत्वहीन हो जाएगी। देखिए, हमारी सांसें लगातार चल रही हैं। क्या आपको सांस लेने के लिए कोई मेहनत करनी पड़ती है? नहीं, यह अपने आप हो रहा है। क्या सांसों से जुड़ने के लिए कोई कठिन साधना करनी पड़ती है? बिल्कुल नहीं, बस ध्यान देना पड़ता है। सांसें हमें यह सिखाने का सबसे सरल तरीका है कि भीतर जाना कठिन नहीं, बल्कि सहज और स्वाभाविक है। सांसें भीतर की हैं, लेकिन हम उन्हें भी महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और होता है। तो फिर भीतर जाने के लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस जागरूकता। बस इतना देखना होगा कि हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है। यही सबसे बड़ी चुनौती बन गई है, ध्यान को भीतर लाना। लेकिन याद रखिए, भीतर जाना कोई दौड़ नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है। बस थोड़ा ठहरना है, थोड़ा महसूस करना है, थोड़ा स्वयं के साथ बैठना है। और जैसे ही यह होगा, भीतर का द्वार अपने आप खुल जाएगा। जब तक ध्यान बाहर रहेगा, भीतर एक अधूरापन महसूस होगा। लेकिन जैसे ही ध्यान भीतर आ जाएगा, तो यह प्रश्न ही नहीं रहेगा कि मैं कौन हूँ, क्योंकि उस क्षण आप स्वयं को पूर्ण रूप से जान जाएंगे। तो मित्रों, इस यात्रा को यहीं मत रोकिए, इसे महसूस कीजिए, इसे अपनाइए, इसे जिए। और यदि यह बातें आपके भीतर कुछ जगाए, तो इन्हें औरों तक भी पहुंचाइए, शेयर करें, ताकि यह ज्ञान अधिक से अधिक हृदयों तक पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम सब मिलकर इस भीतर की यात्रा को और गहरा बना सकें। धन्यवाद। ओम ओम ओम।